ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ 7th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, 5th क्वेश्चन अपने को आ रहा है, उसकी स्टेटमेंट है एल बाइसैक्ट्स एंगल ए। आ जिहड़ी लाइन एल है इस डायग्राम दे विच एंगल ए नूं करदी है बाइसैक्ट यानी कि दो बराबर भागां दे विच वंडदी है। सो जेकर आपां इत्थे एंगल 1 ते इत्थे एंगल 2 ले लईए तो एंगल 1 ते एंगल 2 होणगे अपने कोल इक्वल। यह कहा होया उहने बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलरस। बी पी ते बी क्यू जिहड़े ने वो परपेंडिकुलर ने किस तो? पॉइंट बी तो, जिहड़ा कि एल दे उत्ते कोई पॉइंट है। तो उस तो बाद उन्हें क्या है, शो दैट पहला तो ए पी बी ट्राइंगल है जिहड़ी उसनू ट्राइंगल ए क्यू बी दे सरबंगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट शो करना है। उस तो बाद शो करना है बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, या फिर ये कह सकते हैं कि बी है जिहड़ा वो पी ते क्यू तो इक्विडिस्टेंट है यानी कि बराबर दूरी ते है। सो करते हैं स्टार्ट सोल्यूशन। ओके, सब तो पहला आपां लवांगे ट्राइंगल ए पी बी ते ए क्यू बी। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी यानी कि त्रिभुज ए पी बी अते त्रिभुज ए क्यू बी विच। हाँ जी, इस तरह लिख लेना है। उस तो बाद आपां इन्हां नूं सरबंगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए इन्हां दीयां तीन चीज़ां बराबर करनियां ने। पहला आपां देख सकते हैं दोनों च एक 90 डिग्री का एंगल है। एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू 90 डिग्री ईच। पंजाबी च लिखा जाएगा हरेक 90 डिग्री। उस तो बाद एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 जी ये गिवन है आपां नूं यानी कि दिता है, लिखा जाएगा पंजाबी दे विच। उस तो बाद अपने को आ जाती है साइड ए बी। जिहड़ी ए बी है वह उपरली ट्राइंगल ते निचली ट्राइंगल दोनों दे विच कॉमन है। सो ये बारे लिखांगे ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन यानी कि सांझी भुजा। सो अपने कोल दो एंगल्स इक्वल हो गए तो एक होगी साइड इक्वल। तो जिहड़ी साइड है वो एंगल्स दे विच नहीं है। आ वाला एंगल ते आ वाले एंगल दे विच वाली इधर वाली ते इधर वाली ये साइड्स विच नहीं हैगी एंगल्स दे, पर उन्हां तो अलग है। सो ये दोनों ट्राइंगल्स एंगल साइड दे थ्रू हो जाणगियां कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। हाँ जी, बाय आ जाएगा एंगल साइड। पंजाबी च लिखा जाएगा इसलिए त्रिभुज ए सरबंगसम त्रिभुज ए क्यू बी च लिखा जाएगा एंगल साइड राही। हाँ जी, हुण सीपीसीटी के थ्रू इस ट्राइंगल ते इस ट्राइंगल दे विचों बीपी नूं आपां बी क्यू दे इक्वल कर लांगे ते उत्थों जो उन्हें कहा सी दूसरा पार्ट सी जो अपना प्रूव करने वाला वो प्रूव हो जाएगा। सो बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू बाय सी पी सी टी यानी कि सी पी सी टी राही। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ B है वो P ਅਤੇ Q ਤੋਂ बराबर दूरी ਤੇ है। सो ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो B is equidistant from sides of angle A ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ B है ਉਹ ਕੋਣ A ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾबर दूरी ਤੇ है। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ। हाँ जी, आने अगले 6th क्वेश्चन ते इन द फिगर AC is equals to AE। ਆਪਾਂ देख सकते हैं आ जिहड़ी AC है जिहदे उत्ते डबल मार्क है ਉਹ AE ਦੇ बराबर है। एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए डी जिन्हों उत्ते सिंगल मार्क है ए बी ते ए डी आपस च इक्वल ने। ते नाल ही बी ए डी आ वाला एंगल है जिहड़ा वो इक्वल दिता होया एंगल ई ए सी दे। हाँ जी, इस दे इक्वल शो दैट बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। बी सी है जिहड़ी वो आपां शो करनी है डी ई दे इक्वल। हाँ जी, बी सी है जिहड़ी वो किस ट्राइंगल का पार्ट है वो ए बी सी ट्राइंगल का पार्ट है ते जिहड़ी डी ई है वो ए डी ई ट्राइंगल का पार्ट है। सो आपां की करांगे पहला ए बी सी ट्राइंगल ते ए डी ई ट्राइंगल नूं करांगे कॉन्ग्रुएंट शो यानी कि दोनों नूं सरबंगसम सिद्ध करांगे। उस तो बाद आपां सीपीसीटी थ्रू बी सी बराबर डी ई दे इक्वल कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हाँ जी, पहला आप देखते हैं जिहड़ियां दो ट्राइंगल्स लैणियां ने उन्हां दे विच अपने कोल तीन चीज़ां बराबर हैगियां कि नहीं। इस वाली ट्राइंगल दी साइड ए बी उस ए डी ई ट्राइंगल दी ए डी साइड दे इक्वल है। सो एक साइड इक्वल है। उस तो बाद इस ट्राइंगल दी साइड ए सी
उस ट्रायंगल की साइड ए दे इक्वल है। सो दो साइड्स इक्वल ने, सो दो साइड्स इक्वल ने तो उन्होंने विच वाला एंगल इक्वल होगा, तो अपने को SAS जी रूल है वो लग जाएगा। फिर देखते हैं इन्होंने दोनों के विचला एंगल अपने को इक्वल है कि नहीं। AB ते इस ट्रायंगल चों AC है जी, उन्होंने विच वाला एंगल आएगा आह वाला एंगल, एंगल 1 कला नहीं, उस दे नाल आ जिहड़ा एक्स्ट्रा पार्ट भी आ रहा है। तो उधरों दूजी ट्रायंगल की गल करिए ADE, तो उहदे विचों भी आ एंगल दी चाहिदा, आपां नूं चाहिदा आ वाला पूरा एंगल, यानी आ जिहड़ा पार्ट है आ जिहदे ते मैं एरो शो किया है, ये पार्ट आपां नूं पहलां जिहड़े दो एंगल्स ने उन्हां दे विच ऐड करना पएगा। उत्थों इस ट्रायंगल का भी एंगल कंप्लीट होएगा, उस ट्रायंगल का भी एंगल कंप्लीट होएगा, तो वो एंगल आपां यूज़ करांगे सरबंग समता नूं शो करते हुए। सो इन्हां नूं लै लैंदे आपां एंगल 1 ते इहनूं लै लैंदे एंगल 2 जिहड़े पहलां तो इक्वल दिते हुए ने, ते आ जिहड़ा है इहनूं लै लैंदे आपां एंगल 3। सो पहला आपां एंगल 1 ते एंगल 2 दे विच 3 नूं जोड़ के आ पूरा एंगल ते आ पूरा एंगल कर लैंदे आ इक्वल। हाँ जी, इत्थे देखते हैं हुण अपने कोल जो दिता होया है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सो एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, यानी पंजाबी च आएगा दोने पासे एंगल 3 जोड़न ते। हाँ जी, फिर की आ जाएगा अपने को एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 ते 3 तो बन जाएगा अपने को एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल हो जाएगा 2 ते 3 तो बनेगा एंगल EAD इज इक्वल्स टू एंगल EAD। हाँ जी, हुण इहनूं आपां यूज़ करांगे अगे। हुण लैंदे आ जिहड़ियां ट्रायंगल्स आपां ABC ते ADE जिन्होंने आप सरबंग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट शो करना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, हाँ जी, जो दिता होया वो लिख लेने। पहला तो AB इक्वल है AD दे, आ वाली साइड उसकी AD दे इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AD। हाँ जी, ये क्यों है, यह गिवन है, यानी कि पंजाबी च लिखा जाएगा दिता है। उस तो बाद जिहड़ा एंगल आपां प्रूव कर लिया वो यूज़ करते हैं। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EAD। हाँ जी, ये पिछे की आएगा प्रूव्ड, यानी पंजाबी च लिखा जाएगा सिद्ध किया, क्योंकि आपां ये क्वेश्चन दे विच ही सिद्ध किया है। उस तो बाद तीजी साइड है अपने कोल इस ट्रायंगल दे विचों AC ते उस ट्रायंगल दे विचों AE, AC इज इक्वल्स टू AE। हाँ जी, ਇਹਦਾ रीजन भी की है गिवन, ये भी आपां नूं शुरू च दिता होया सी। सो पंजाबी च लिख देना दिता है। सो साइड एंगल साइड दे थ्रू हुण ये हो जाणगे कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, पीछे लिखा जाएगा SAS बाय SAS, यानी कि SAS राही। सो उस तो बाद आप लिख सकते हैं जिहड़ी इसकी साइड है BC, विच इंप्लाइज BC इज इक्वल्स टू उसकी साइड DE दे इक्वल आ जाएगी। DE कादे राही, CPCT राही पंजाबी दे विच ते इंग्लिश दे विच बाय CPCT, क्योंकि दो सरबंग सम त्रिभुजां दे सारे संगत भाग हुंदे ने बराबर, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो दे थ्रू ये अपने कोल क्वेश्चन होया कंप्लीट। स्टूडेंट्स सुनाने एक्सरसाइज दे 7th क्वेश्चन ते आपां नूं डायग्राम दित्ती हुई है। डायग्राम च कहा होया कि जिहड़ा P है वो AB दा है मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु। इट मीनस आ जिहड़ा पार्ट है इस पार्ट दे इक्वल होएगा, AP इज इक्वल्स टू PB होएगा। दैन उन्होंने कह रखा कि आ वाला जिहड़ा एंगल है वो इस एंगल दे इक्वल है, ते नाल ही आ वाला एंगल जिन्हें उत्ते डबल लाइन है अपने कोल वो इस एंगल दे इक्वल है। तो उस तो बाद आप शो की करना है DAP ट्रायंगल है जिहड़ी DAP आ वाली ट्रायंगल जिहड़ी तुसीं देख सकते हो इस तरह बनी हुई है। एंड जिहड़ी दूसरी ट्रायंगल है EBP आ वाली ट्रायंगल है जिहड़ी, ये दोनों सरबंग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट शो करनियां ने। इन्हां नूं कॉन्ग्रुएंट शो करन दे लई आपां किवें करांगे, पहला तो एंगल इस ट्रायंगल का आ एंगल इस ट्रायंगल के आ एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर आएगी साइड AP इज इक्वल्स टू PB, क्योंकि यह पहला ही आपां नूं दिता होया है। उस तो बाद आएगा थर्ड एंगल, इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल देखिए, मैं इनू थोड़ा जिहा वखरा करके बनाना डायग्राम नूं, इस तरह की है।
ਆਹ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ APD ਦਾ, ਇਹ APD ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ ਐਂਗਲ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਐਂਗਲ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਆ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੇ 2 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਆ ਪੂਰੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ 2, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 3 ਜੋੜਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਐਡਿੰਗ ਐਂਗਲ 3 ਟੂ ਬੋਥ ਸਾइड्स। हाँ जी फिर की आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, 1 ते 3 नूं ऐड करांगे APD पूरा एंगल हो जाएगा ए वाला APD, एंगल APD ये इक्वल हो जाएगा अपने कोल। हाँ जी 2 दे विच 3 नूं ऐड करांगे तां आ पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा इससे। सो ये बन जाएगा अपने कोल एंगल BPE, एंगल BPE। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਸੀ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਨੇਮ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, DAP ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ EBP, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਐਂਗਲ A ਹੈ ਐਂਗਲ B ਦੇ ਇਕੁਅਲ, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। हाँ जी ये है अपने को गिवन यानी कि दिता है। उस तो बाद AP इज इक्वल्स टू PB, AP इज इक्वल्स टू PB। यह क्यों, बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। पंजाबी च लिखा जाएगा क्योंकि P, AB दा मध्य बिंदु है। हाँ जी उत्थों अपने कोल AP बराबर PB हो गया। फिर लास्टली जिहड़ा आपां प्रूव कर लिया APD एंगल जिहड़ा आ इत्थे प्रूव कीता सी, एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE, एंगल BPE इहदे पिछे लिखांगे प्रूव्ड ते पंजाबी च लिखा जाएगा सिद्ध किया। हाँ जी हुण एंगल साइड एंगल के थ्रू ये दोनों हो जाएंगे अपने कोल कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल केड़ी केड़ी लाई सी आपां, DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP BP। हाँ जी कादे थ्रू होइयां, ये होइयां एंगल साइड एंगल दे थ्रू कॉन्ग्रुएंट। फिर उस तो बाद AD बराबर BE करना है। हाँ जी इस ट्रायंगल दे विचों आपां आ साइड है जिहड़ी AD पहले 2 तो बनती पई है, उधर बनता पे पहले 2 तो EB या BE। सो ये आपस दे विच हो जाणगे इक्वल बाय CPCT, विच इंप्लाइज AD इज इक्वल्स टू BE, पिछे आएगा CPCT राही या फिर बाय CPCT। सो ये नाल अपना ये क्वेश्चन होया कंप्लीट। हमने आपां 8th क्वेश्चन ते इन ट्रायंगल ABC आ अपने कोल एक ट्रायंगल ABC है, उस दे विच C एंगल है जिहड़ा 90 डिग्री आपां नूं दे रखिया उहने। फिर M है जिहड़ा ओहो AB दे उत्ते कोई पॉइंट है, C नूं M नाल जॉइन कीता होया है। फिर उन्होंने कहा है कि CM ते DM बराबर ने, CM ते DM बराबर ने। यह भी क्या होया कि जिहड़ा M है वह AB दा है मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। सो ये इहदे बराबर हो जाएगी अपने कोल। फिर आपां सिद्ध करनी है ट्रायंगल AMC नूं इस ट्रायंगल BMD दे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इत्थों ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नूं, आपां करते हैं सोल्यूशन इज द स्टार्ट। हाँ जी इन ट्रायंगल उन्हां दे नाम ले लैंदे आ, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। हाँ जी इन्हां दे विच आपां नूं आह इहदे बराबर दिता होया है AM इज इक्वल्स टू BM। हाँ जी ये क्यों, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB।
पंजाबी च लिखा जाएगा MAB का मध्य बिंदु है। उस तो बाद अगे गल करिए तो एंगल ते आ जाने आ एंगल है जिहड़ा इस एंगल दे इक्वल होएगा, इनू एंगल 1 ते इनू एंगल 2 ले लैंदे आ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हाँ जी, इहदा की रीजन होएगा, आप देख सकते हैं इत्थे बनता पिया क्रॉस, ते क्रॉस दे उत्ते जिहड़े एंगल्स हुंदे उन्हां नूं शिखर सन्मुख कोण या फिर वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ते इह हुंदे ने आपस च इक्वल। सो इत्थे आ जाएगा इहदे पिछे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, यानी कि पंजाबी च लिखांगे शिखर सन्मुख कोण। हाँ जी, 1 ते 2 तो बाद अगे गल करिए तो इधर DM ते उधरों MC या CM ये आपस च बराबर होणगियां, ये भी आपां नूं उन्होंने दिता होया CM इज इक्वल्स टू DM। हाँ जी, यदा है रीजन गिवन यानी कि दिता है। सो अपने कोल की हो गया, एक साइड इक्वल हुई, फिर एक एंगल इक्वल होया, फिर एक साइड इक्वल हुई। सो इट मीनस SAS दे थ्रू ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाणगियां कॉन्ग्रुएंट। सो इत्थे लिख लैंदे आ। सो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, पीछे रीजन आएगा SAS। सो एक पार्ट अपना प्रूव हो गया। हुण अगला पार्ट ते आने आ। DBC नूं आपां राइट एंगल प्रूव करना है। DBC नूं आ एंगल नूं 90 का शो करना है। अच्छा, जो ये आपां कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो इन्हां तो आपां CPCT के थ्रू की इक्वल करना है वो देखते हैं, जो आपां नूं अगे चाहिदा होएगा। हाँ जी, हुण आ ट्रायंगल ते आ ट्रायंगल दे विच आपां इक्वल करांगे इस एंगल नूं इस दे इक्वल। एक तो ये इक्वल करन जा रहे हैं आपां, इनू लैंदे आ एंगल 3 ते इनू लैंदे आ आपां एंगल 4। 3 ते 4 इक्वल हो जाणगे बाय CPCT। उस तो बाद DB नूं AC दे इक्वल करांगे, ये भी आपां इत्थे ही कर लांगे। हाँ जी, इत्थे लिख लांगे आपां DB इज इक्वल्स टू AC या AC इज इक्वल्स टू DB CPCT दे थ्रू, ते नाल ही आपां करन लगे आ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हाँ जी, ये भी कादे थ्रू CPCT दे थ्रू, उन्हां दे कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हुंदे ने इक्वल। हाँ जी, इत्थे जिहड़ा 3 एंगल है वो इत्थे B दे उत्ते बनदा पिया, तो उधर दूजे पासे A दे उत्ते जिहड़ा एंगल बनेगा वो आपस च इक्वल होणगे। सो 3 ते 4 उत्थों इक्वल हो गए अपने कोल। हाँ जी, हुण जे 3 ते 4 इक्वल ने ते आपां देखदे हां कि ये किहड़े एंगल्स ने, की बनदा पिया इत्थे। हाँ जी, बाहर डायग्राम बनाने हैं यदि इस तरह बनता पाया, इत्थे 3 है अपने कोल, इत्थे है एंगल 4 ते Z बनता पाया। इट मीनस ये हो गए अपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिन्होंने आपां एकांतर अंदरले कोण कहने आ, ते ये आ चुके ने बराबर। ते जदों एकांतर अंदरले कोण यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होण इक्वल, तो लाइनस हुंदियां ने पैरेलल। सो इत्थे आपां लिखांगे बट दीज आर alternate interior angles, यानी पंजाबी च लिखांगे पर यह एकांतर अंदरले कोण हन, ते यह बराबर आ चुके ने। ते जदों अंदर एकांतर अंदरले कोण हुंदे ने बराबर, तो लाइनस हुंदियां ने पैरेलल, विच इंप्लाइज आ जिहड़ी DB है वह AC दे हो जाएगी पैरेलल। DB पैरेलल टू AC, यानी ये हो गई समांतर। हाँ जी, क्योंकि ये हो गई समांतर तो BC होगी इन्हां दी काटवीं रेखा एंड BC इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल यानी कि BC काटवीं रेखा है, इस तरह पंजाबी च लिखा जाएगा। हाँ जी, जे जिहड़ी काटवीं रेखा हुंदी है दो समांतर रेखावां नूं कटदी है, तो जिहड़े अंतरी कोणां दा जोड़ा बनदा, अंतरी कोण यानी इत्थे B ते इत्थे C, अंतरी कोण इन्हां नूं को इंटीरियर एंगल्स बोलदे हैं, या फिर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। काटवीं रेखा दे एक पासे दे अंदरले कोण उन्हां दा जोड़ हुंदा है अपने कोल 180 डिग्री। सो इत्थे आ जाएगा विच इंप्लाइज एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इहदा रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंतरी कोण, या फिर लिखा जा सकता है काटवीं रेखा के एक पासे दे अंदरले कोण। हाँ जी, इन्हां चों C तो अपने कोल पहला ही 90 डिग्री दिता होया। सो C दी भरदे आ वैल्यूज़
विच इंप्लाइज एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आ 90 जाके होएगा सबट्रैक्ट, इत्थों मिल जाएगा अपने को एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करके एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी अपने कोल 90 डिग्री। सो एंगल बी या कह लीए आप एंगल डी बी सी, इनू पूरा लिख दें इसका नाम, विच इंप्लाइज एंगल डी बी सी ये हो गया अपने को 90 डिग्री। तो यही आप राइट एंगल या 90 डिग्री प्रूव करना सी, यानी डी बी सी हो गया समकोण। हाँ जी, ये हो गया सैकेंड पार्ट। अपने को आने थर्ड पार्ट ते डी बी सी ट्रायंगल नू ए सी बी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट शो करना है। डी बी सी ते उधरों ए सी बी इन्होंने कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सो लिखते हैं थर्ड पार्ट लिख लें इत्थे, इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, इन्हां दियां तीन चीज़ां किहड़ियां बराबर कर सकते हैं आपां। हाँ जी, पहला आपां डी बी ते ए सी देखते हैं, इन्हां नूं आपां इक्वल कीता सी इत्थे जिथे आपां सी पी सी टी दे थ्रू कीता सी। सो इनू सीधा वरतदे हैं इत्थे आपां डी बी इज इक्वल्स टू ए सी। हाँ जी, ये किवें आया सी प्रूवड, यह आपां सिद्ध कीता सी, पंजाबी च लिखांगे इहदी जगह ते सिद्ध कीता। उस तो बाद आने अगे एंगल बी ते एंगल सी, ये बी 90 है वो सी 90 हो जाएगा। बी क्योंकि आप 90 ले आ चुके हैं, सी पहला ही अपने को 90 सी। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बोथ 90 डिग्री, या फिर पंजाबी च लिख सकते हैं हरेक 90 डिग्री। एंगल हो गया, उस तो बाद आ साइड हो गई, आ एंगल हो गया, फिर आ साइड की वारी रह गई। आप इस ट्रायंगल च देखिए तो बी सी आ रहा है, इस भी बी सी आ रहा है, इट मीनस बी सी होगी अपनी कॉमन। सो इत्थे लिखांगे बी सी इज इक्वल्स टू बी सी कॉमन, यानी कि पंजाबी च लिखांगे सांझी भुजा। हुण भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड के थ्रू ये हो जाएगियां कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी किवें साइड एंगल साइड दे थ्रू। सो जदों यह कॉन्ग्रुएंट हो गई अपनिया, फिर आपां सी पी सी टी दे थ्रू इहदी ए बी नूं ओहदी सी डी दे इक्वल कर लांगे। ये अपना अगले पार्ट दे विच हेल्प करेगा, विच इंप्लाइज इहदे विचों सी डी बराबर आ जाएगा उहदे विचों ए बी दे बाय सी पी सी टी, यानी कि सी पी सी टी राही। हाँ जी, हुण सी डी बराबर ए बी, तो आप चाहते हैं सी एम नू हाफ ए बी दे इक्वल करना चाहना है, इट मीनस ए बी एवें रखांगे तो इधर सी एम चाहिए आपां। सो सी डी नू स्पलिट करांगे, सी डी नू तोड़ांगे, सी डी नू तोड़ांगे आपां सी एम ते एम डी दे विच, विच इंप्लाइज सी एम प्लस एम डी इज इक्वल्स टू ए बी। तो सी एम तो एम डी की गल करिए तो ये आपां नूं दिते हुए ने इक्वल। सो आपां डी एम या एम डी की जगह ते भी सी एम लिख सकते हैं, क्योंकि मैनू जो प्रूव करना वो सी एम चाहिए। सो आपां डी एम नूं खत्म करांगे, उहदी जगह ते भी सी एम लिखांगे। सो ये बन जाएगा सी एम प्लस सी एम इज इक्वल्स टू ए बी। पिछे रीजन क्योंकि सी एम बराबर डी एम। ओके, बन गया डबल ऑफ सी एम इज इक्वल्स टू ए बी। तो इस तो बाद आ जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके करेगा डिवाइड, तो सी एम आ जाएगा हाफ ए बी दे इक्वल। सो ये अपना चौथा पार्ट भी हो गया। चौथा पार्ट अपना स्टार्ट होया सी इत्थों कह सकते हो। सो हैंस लास्ट दे विच लिखोगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। सो ये नाल ये क्वेश्चन होया अपना कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल एक्सरसाइज 7.1 होंदी है कंप्लीट। मैनूं उम्मीद है जो क्वेश्चंस आपां अज सॉल्व कीते ने तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होई तां तुसीं मैनूं कमेंट्स दे विच जाके पूछ सकदे हो। वीडियो चंगी लगी होई तां इसनूं लाइक करो ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करो। ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।